करुण रस। करुण रस को श्रृंगार निरपेक्ष और हास्य के विपरीत माना गया है। महर्षि भवभूति ने सभी रसों में करुण रस को ही एकमात्र रस माना है। एको रस करुणमेव। किसी भी मनुष्य के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दशरथ मरण प्रसंग करुण रस का सबसे अधिक सटीक उदाहरण माना जा सकता है। महाप्राण निराला ने सरोज स्मृति के नाम से एक लंबी रचना लिखी है जो हिंदी का अकेला शोक गीति काव्य माना जा सकता है। अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में उन्होंने यह कविता लिखी और इसकी केवल 2 पंक्तियां ही करुण रस का श्रेष्ठतम उदाहरण मानी जा सकती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। शोक को करुण रस का स्थायी भाव माना गया है। नृत्य में करुण रस की अभिव्यक्ति करने के समय शरीर और मन दोनों शैथिल्य हो जाते हैं। वाणी के प्रभाव में शोक और दुख का परिवेश बनता है। इसमें तोड़ा, टुकड़ा, तिहाई इनका कोई स्थान न होकर के अभिव्यक्ति के लिए विलंबित गति को लिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच वध की करुणा को देखकर अपने भीतर अत्यंत शोक का अनुभव किया और उनके मुख से अनायास एक श्लोक निःसृत हो उठा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समया यत् क्रौंच मिथुनादेक मम वधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम ऐसा मत करो क्योंकि श्रृंगाररत क्रौंच युगल एक साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उनका वध करना नीति विरुद्ध है और अनुचित है। किंतु निषाद नहीं मानता और क्रौंच का वध हो जाता है। उसकी करुणा से ओतप्रोत होकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना ही कर डाली और ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण की जो उत्पत्ति है वह करुण रस से ही हुई है।